तापसी की ज्यादातर फिल्में आप अगर देखेंगे ना तो सिंगल वर्ड्स वाली होती है, जैसे बेबी, सूरमा, मुल्क, पिंक, बदला, अब थप्पड़। तो ये सिंगल वर्ड वाली फिल्में आपकी क्यों होती है? आप सिंगल हैं इसलिए या मतलब? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है तापसी ने बहुत सारी फिल्में जो की हैं, बहुत सारी फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा होता है। जैसे मुल्क आप ले लो, पिंक ले लो, मनमर्जी रोमांटिक फिल्म थी, उसमें भी कोर्ट में थोड़ा सा गई थी। तो ये आप फिल्मों में काम करने आई कि कोर्ट कचहरी में वकालत करने आई हैं आप? आई थिंक लकी चार्म हो गया। अब तो कोर्ट ना डालो ना पिक्चर के अंदर, लगता है हिट नहीं होगी मुझे लगा। अब तो कोर्ट के सामने से निकल जाऊंगी, मैं पासिंग दे दूंगी। actually, कोर्ट में कोर्ट होना जरूरी है। तो तापसी से हम ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़ी एक और एक्टर और डायरेक्टर साहब को यहाँ पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठ जाए। जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप काली साड़ी में। थैंक यू। मतलब अगर काली साड़ी नहीं होती तो खूबसूरत नहीं लगती। अरे जस्ट आस्क। मतलब हाँ, ऐसे ही। अर्चना जी भी देखो, पहले भूल गई थी तो हिसाब से ही ना अपनी ड्रेस दिखाने हैं। यार हाँ, बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी अर्चना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कसम से बुल्गारिया का तोता लग रही हैं आप। ओह, एक्चुअली ना ढंग से रात को सोए नहीं हम, आपके आने से पहले वही बातें कर रहे थे, तो कभी कभी दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। हम बहुत कम ही सर, मतलब सुबह शूट करते हैं हम लोग, पर इतनी सुबह नहीं कभी करते। जैसे अक्षय पाजी आते तब करते हैं, या आपके लिए आज पहली बार। सर जैसे अक्षय पाजी सुबह आते हैं ना, तो हम सारी टीम उठती है, तो बड़ा खुश हो गए। पिछली बार सारी टीम को 20 लाख रुपया दे के गए थे। डाल दिया, बात डाल दिया आपके जहन में। 20 लाख रुपए उनकी पिक्चरें कमाती है 200 करोड़, ठीक है? उसमें से 20 लाख दे भी देंगे तो कुछ नहीं जाएगा उनका। तुम विश करो हमारी भी 200 करोड़ कमाए, हम पक्का आके देते हैं 20 लाख। हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। तो दिया, पहली बार आई हैं, क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या डायरेक्ट फ्लर्ट? आपको फिल्म का थीम पता है ना, मतलब? ओहो, बच के रहना। थप्पड़ से डर नहीं लगता मेम साहब, प्यार से लगता है। प्यार से। अच्छा। अच्छा अनुभव सर, हमने सुना है कि इस फिल्म में जो तापसी को थप्पड़ मारा गया, उसमें उस 6-7 रीटेक हुए उसमें? हाँ जी, ज्यादा, बहुत ज्यादा हुए। अच्छा, एक तो फिल्म भी उस मुद्दे के ऊपर है, थप्पड़ के ऊपर से लड़का जो मार रहा है उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस लड़की ने पहले शबाना और बेबी जैसी पिक्चरें की हैं जिसमें ये लड़कों को पीट रही हैं। मैं बताऊं क्या चल रहा था? मैं थी वहां पर जी। रात भर सोया नहीं। अच्छा। अगले दिन आता है, हमारे रात की शूटिंग हो रही थी इनकी, तो ये उस दिन पवेल बिल्कुल हैरान परेशान घूम रहा था, और शॉट के पहले ये सारी रात इन्होंने इस एक सीक्वेंस की शूटिंग की। अच्छा। इतना ड्रामा हुआ ना इसको लेके। वो बेचारा कहता तू एक काम कर, तू पहले मुझे मार ले। हाँ, एक एक काम, हाँ, मैं कैसे हाथ उठाऊंगा तेरे ऊपर? मैं कैसे? मार नहीं पाऊंगा ऐसे, तो एक बार मुझे मार दे ताकि मुझे इतना बुरा ना लगे तुझे मारते हुए। पर इतना कैरेक्टर में घुसती है ना तापसी कि इतना गुस्सा किया उसको प्रमोशन पे भी नहीं लेके आई। नहीं ठीक है, डिवोर्स, हम डिवोर्स। हाँ एक स्टैंड ले लिया तो ले लिया, वेरी गुड। पर दिया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको किसी को स्टार को थप्पड़ मारना हो सीन में, तो आपको अब बड़े सारे रीटेक देने पड़े हो, आप नर्वस हो रही हो या बुरा हाँ लग रहा हो? बिल्कुल, आई थिंक इट हैपेंस बोथ वेज। अच्छा। उतना ही नर्वसनेस फील होता है जब आपको किसी को मारना होता है। अभी एक शो किया था मैंने, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन थी। वहां पर भी जो मेरे साथ को एक्टर थे वो इतने परेशान थे, लेकिन वो सीन खत्म होने के बाद मेरी उल्टी हो गई। आई वेंट फिजिकली एंड थ्रू अप, बिकॉज जब आप एक ऐसे लम्हे से गुजरते हैं इवन एज अ कैरेक्टर, वो आपको इतना अफेक्ट करता है कि यू कांट इवन इमेजिन जो रोजाना जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता होगा, उन पे क्या बीतती होगी। सो सैड एक्चुअली, पर होता है हमारी सोसाइटी में। हाँ, हर जगह होता है। और उम्मीद है कि इस फिल्म से कुछ बदलाव आएगा। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर लड़की के ऊपर कोई लड़का हाथ उठा रहा है, एक बार ऐसा हुआ था और मैंने रोका उस आदमी को, मैंने कहा यू कांट हिट हर, तो वो लड़की ने वापस मुझे उल्टा जवाब दिया, बोला हु आर यू टू इंटरफेयर, Yes. ये मेरा हस्बैंड है, मुझे मार रहा है, आपको इससे क्या लेना देना।
एंड आई वाज शॉक कि ये मेंटालिटी है अगर कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ जो भी कर सकता है. सो आई एम सो ग्लैड दैट अ फिल्म लाइक दिस ये जनरेट कर रही है ये नई सोच कि सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आप बदल रहे हो इस फिल्म के थ्रू. मैं तो ये सोच रहा हूँ आपने आगे कहानी पूरी क्यों नहीं बताई जो लड़की ने रोका था कि हमारा आपसे मुद्दा है. वो उसके मैं बाद नहीं थी. अर्चना जी ने पति पत्नी दोनों को पीटा. ओह. अच्छा तापसी एक सवाल अर्चना जी का था. बचपन में कभी मम्मी पापा ऐसे डांट ही देते बच्चों को, कभी मार पड़ी आपको? नहीं एक्चुअली डांट ही ज्यादा पड़ी है, मार नहीं पड़ी मुझे. आपको भी नहीं? 21 साल की उम्र में माँ ने मारा था एक जोर का थप्पड़. तो वो आपके बालिग होने का वेट कर रही थी कि लड़की किसकी होगी. अनुभव सर आपको कभी बचपन में मार पड़ी घर से? बाप रे बाप. अभी पीछे मैं पापा से बैठ के बात कर रहा था तो मैंने बोला पापा उस दिन आपने ना बैट से मारा था मुझे. मैं ना क्रिकेट खेलने गया था, बोला था 1 बजे तक आ जाऊंगा, 3 बजे तक नहीं पहुंचा. तो आई मस्ट हैव बीन 14-15 और समथिंग. अच्छा. तो मैंने एक शॉट मारा और मैं ऐसे रन लेने उधर भाग रहा हूँ और उधर से दूसरा रन लेके आऊंगा. तो बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो अपन ने बात की दोनों बैट्समैन ने कि 2 रन, और मैं उसको क्रॉस करके आगे निकला तो सामने पापा खड़े हुए थे. अब मैं विकेट की तरफ भाग रहा हूँ, सामने पापा खड़े हुए हैं, तो मैं सीधा ले गया. आप फॉरेन में अगर कहीं अगर बच्चे को आप टच कर दो तो 911 पे फोन कर देते हैं. इंडिया में अपने बच्चे को दिन में 2-4 थप्पड़ ना मारो, यकीन नहीं होता अपना. तो होता होगा अभी. तापसी ये तो आपको पता ही है. यस नो अरे वाह. ये आपको बताना है खाली आपने किया है या नहीं किया है. हाँ. अनुभव सर को भी एक दे दीजिए. तो यस और नो में ये है ओहो. कि आप खुद एक स्टार हैं खुद, उसके बावजूद भी आपकी किसी और सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने की इच्छा है. है ना किसके भाई? साथ है? एक तो मुझे स्पोर्ट्स स्टार्स बहुत अच्छा. मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े हीरो है सारे स्पोर्ट्स स्टार्स, तो मैं जो स्पोर्ट्स स्टार होते हैं उनके साथ. उसके अलावा अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो आयरन मैन बनता है. जी जी. दिया आपको किन के साथ सेल्फी खींचनी है? बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ और ये सालों से हो रहा है, मैं इतनी मतलब ऑकवर्ड फील करती हूँ उनके साथ तस्वीर खींचने में. और अगर कोई एक नाम लेना हो तो कौन सा नाम लेंगी आप? आई थिंक मिस्टर बच्चन. बच्चन साहब. वाह. अनुभव सर आप? यार बहुत सारे लोग हैं होते हैं, मतलब उसमें से एक जो वो सेल्फी हो ही नहीं सकती, वो बेचारे नहीं रहे. मुझे गांधी जी के साथ सेल्फी लेनी थी. हाँ. अच्छा कभी आप तीनों से सवाल है. फिर तुमने तो बताया नहीं किसके साथ सेल्फी चाहिए. मेरे को मेरे सिद्धू जी के साथ लेनी है. अच्छा कभी किसी पुराने क्रश को सोशल मीडिया पे ढूंढ के आपने देखा है, अब वो कैसा दिखता है, क्या कर रहा है? वाओ. एंड जाहिर सी बात है हम नाम नहीं पूछेंगे. तापसी, जब तुमने क्रश को स्टॉक किया और देखा तो तुम्हें क्या लगा? अरे आई मिस्ड आउट समथिंग या थैंक गॉड खत्म हो गया? आई एम सो सॉरी फॉर यू. I've looked at the pictures and said चलो बच गई. कभी सुबह उठने के बाद 10 मिनट दोबारा सोए? हाँ. ये सबके साथ होता है ना. आप नहीं करते ऐसा? नहीं नहीं, वो 10 मिनट नहीं सोता. सोचता हूँ कि 10 मिनट सोऊंगा. अच्छा. सोता 3 घंटे हूँ. अच्छा बाथरूम में नहाने गए हो, शैम्पू खत्म हो गया हो और साबुन से ही बाल वाल धो लिए हो सारी ऐसे मैं तो बचपन में एक्चुअली, ये तो मैं सेलिब्रिटीज के लिए पूछ रहा हूँ, मैंने तो बचपन में एक ही साबुन से ऐसे ही कभी हाँ, काफी लोग आइडिया करते नहीं पता था कि फेस वॉश अलग होता है बॉडी. हाँ, वो साबुन से ही सिर धोते थे बचपन हाँ? में. पहले तो ऐसे ही तो होता सबने ऐसा किया है. हाँ. आपने भी ऐसा किया सर? कोर्स किया. मैं तो अभी भी करता हूँ. अर्चना जी ने कभी नहीं किया ये डिटर्जेंट से? हाँ, मैं कभी चलिए इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. शुक्रिया. ये अच्छे थे. आप लोग कितना अच्छा काम करते हो और दिन भर हंसने का. हाँ. सर शुक्र है ऊपर वाले का. मैं अभी अंदर आते हुए इतना थका हुआ था, सोया नहीं था रात को. मैंने कहा यार मैं अभी वहां जाके सबको दिखूंगा. मैं भूल ही गया कि मैं सोया नहीं हूँ. जब आप मिस इंडिया बनी थी तो आज उस बात को 20 साल हो गए. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और मुझे याद है जिस दिन दिया मिस इंडिया बनी थी ना, सेम उसी दिन दिनेश कॉलेज में मुर्गा बना हुआ था. मैं पूछने वाली थी आप कहाँ थे.
मैं बगल वाला मुर्गा। पर ये देख लो, मुर्गे से आज पिटबुल हो गया है। आप वैसी की वैसी हैं, क्या खाती हैं आप? लोगों का दिमाग तो नहीं खाती। अच्छा, आप सबको पता है अनुभव सर ने जब शुरुआत की थी तो फिल्म तुम बिन से की थी। बड़ी कमाल की फिल्म, उस फिल्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी प्यारी फिल्म थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन कुछ समय से बना रहे हैं फिल्म में मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़। सर ऐसा क्या हुआ कि आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया? मतलब एकदम से आपने ट्विस्ट मारा सर। इनको देश के प्रति प्यार हो गया है उसके बाद से लग देश रहा से प्यार हो गया, लोगों से प्यार हो गया। अच्छा, अनुभव सर के बारे में हमने काफी रिसर्च की है, तो हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि अनुभव सर ने जो मुल्क फिल्म डायरेक्ट की थी वो 27 दिन में कंप्लीट कर दी थी। रिसर्च देखिए हमारी। आर्टिकल 15 जो थी वो 30 दिन में निपटा दी, और अब थप्पड़ जो है वो 31 दिन में निपटा दी। और एक चीज हमने और सुनी है कि एक फिल्म तो इन्होंने 3 दिन में कोई लिखी है। कौन सी? तीनों लिखी हैं 3-3 दिन में। 3-3 दिन में कहाँ जाना होता है आपको जल्दी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे सर? वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था 3 दिन में, उसके बाद फिर 1.5 साल लिखी जाती है। अच्छा। थप्पड़ में थोड़ा ज्यादा टाइम था। ज्यादा कितना? 3.5 दिन? 3.5। अच्छा, दिया के बारे में भी हमने एक चीज सुनी कि दिया ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि ये 16 की उम्र से खुद कमाना शुरू कर देंगी और 18 की उम्र तक अपनी गाड़ी खुद खरीदेंगी और 21 तक घर खरीद लेंगी और मिस एशिया पैसिफिक की बनेंगी ये। और ये सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई। वाओ। ये आज आप हमारे बीच हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें कि जैसे सिद्धू जी कब आ सकते हैं वापस। अनुभव सर, आपके बारे में एक और बात सुनी कि जब आप वाराणसी से मुंबई आए तो इनके पापा की इनके साथ फोन पे बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा इनसे कि आप कितना कमा लेते हो, तो इन्होंने जब बताया तो उनके हाथ से फोन छूट गया। हाँ। सर वो उनको लगता नहीं था कि आप इतने लायक निकलोगे। क्या क्या हुआ था सर, क्या बताया था आपने उनको? उन्होंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया था। अच्छा जी। मैंने 1 साल नौकरी करी, मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया। उनको बिना बताए, मैं दिल्ली में था, तो 1 साल बिना नौकरी के, बिना खाना पीना, स्ट्रगल, सोचता रहा करना क्या है मुझे। अच्छा। उसके बाद जब फिगर आउट हो गया कि डायरेक्टर बनना है, तो उनको जाके बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा जो अच्छा लगता है तुम करो। फिर उसके बाद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं जल्दी पैसे कमाने लगूंगा। अच्छा। तो मैंने कमा लिए, तो वाकई वो ऐसा हुआ था। बोले कि कितना मिला तुमको इस महीने? तो ये 91-92 की बात है। तो मैंने कहा कि 50,000 रुपये। अच्छा। हाँ, तो वो एकदम ऐसे सदमे में आ गए थे कि 50,000 रुपये, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। बट अनुभव सीधा डायरेक्टर बनने की सोची, ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं? मेनी डायरेक्टर्स एक्चुअली वांटेड टू बिकम एक्टर्स। नहीं, बहुत कमाल का गंदा एक्टर हूं मैं। सर ये कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप रॉन्ग नंबर पे भी घंटों बात कर लेती थी। ये सही है। तो खुद मिलाती थी आप बचपन में फोन? नहीं नहीं, जो आता था। अब आपको तो पता है मुझे बात करने का कितना शौक है। सर से मैं उठा लेती थी फोन, और अगर जो भी मतलब रॉन्ग नंबर भी होता था उसमें पापा के लिए पूछते थे या मम्मी के लिए पूछते थे, यूजुअली लैंडलाइन पे। अब कोई और पूछ लेते थे तो मैं उनसे डिस्कशन कर लेती थी कि फिर क्यों बात करनी है। फिर अच्छा ये बात नहीं, आप मुझसे कर लो, मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी। अच्छा वो वापस आएंगे तो उनको बता दूंगी, नहीं कुछ अर्जेंसी हो गई है। मतलब जो भी जो बातें थी डिटेल में मैं पूरी डिस्कस कर लेती थी फोन। बचपन में बड़ा मजा, लैंडलाइन फोन उठाने का अपना ही शौक होता था ना। भाग भाई बहनों में ये होता था, भाग के उठाना है। अनुभव सर, अफवाह ये है आपके बारे में कि फिल्मों में आने से पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे क्योंकि आपका नाम अनुभव है। ओ, ये तो मुझे लगता है नो गुड बात। दिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि कभी कभी आप खुद को सानिया मिर्जा की बहन बता के विंबलडन टेनिस मैच के पास फ्री में मंगा लेती हैं। सेम सिटी से है ना दोनों। Actually- हम दोनों हैदराबादी लड़कियां हैं। दोनों उसी क्लब में जाते थे। मैं स्विमिंग करती थी और सानिया टेनिस खेला करती थी। Wow. और वी ऑल्सो वेंट टू द सेम स्कूल। और बड़े हैरत की बात है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि आप एक ही शहर के हो, एक ही सरनेम है,
तो बहन तो होंगे ही। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियस ना। तो आज तक हम हंसते हैं क्योंकि सब समझते हैं कि हम बहन हैं। जैसे आपके साथ भी सेम हुआ था, क्या? वो जो कौन थे ग्वालियर के डाकू दुर्जन सिंह और आप। I knew you'd do that. कई बार लोग पूछ लेते हैं अरे पूरन सिंह दुर्जन सिंह आप लोग कजन है, पर हाँ वो बिल्कुल कजन नहीं है, अफवाह है। तापसी, अफवाह ये है कि आपको नारियल पसंद नहीं है, इसलिए जब आप कोई फिल्म साउथ में करती हैं तो उस फिल्म के मुहूर्त पे नारियल की जगह कद्दू फोड़ते हैं और फिर कहते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा। पर एक्चुअली ना वहाँ पे कोई जब मेरा पहला शॉट हुआ था मेरी तेलुगु फिल्म के लिए, तो वो पंपकिन वहाँ पे ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छा। तो वो पहला शॉट मेरा पंपकिन के साथ था और उसके बाद उसको तोड़ा गया था। वो एक्चुअली में ऐसे हुआ था। वाह, इट्स कंसिडर्ड मतलब ऑस्पिशियस। हमारे पास झूठी अफवाहें नहीं है, सब सच्ची भी होती हैं। एक और अफवाह है तापसी आपके बारे में अरे यार मेरे बारे में बहुत अफवाहें उड़ती हैं यार। कि आपने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाए फिल्मों में कि अब किसी वकील को फीस देनी होती है आपके रिश्तेदारों को या यार दोस्तों को, वो आपसे फोन करके पूछते हैं कि ज्यादा तो नहीं मांग रहा मेरा वकील। वो आइडिया लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअली बचपन में ना मैं बहुत सवाल पूछी थी अपने घर वालों से, तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत इरिटेट होके तू ना बहुत बहस करती है, तू वकील बन जा। तो मैंने अब जब कर लिए काफी रोल ऐसे, मैंने कहा देखो बन गई वकील। बन गई वकील। दिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि लखनऊ में एक जू है, वहां पे एक लेपर्ड है जिसका नाम दिया मिर्जा रखा हुआ है। हाँ, उसके उनके 2 बच्चे भी है, अशोका और नक्षत्र। नाम मैंने अच्छा। रखे। सीरियसली? ये मतलब कैसे हुआ? अब बेसिकली इनक्लोज्ड एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ के जो बहुत इंडिजिनस जू कीपर हैं, उन्होंने सोचा कि ये मिर्ज़ापुर से आई हैं लेपर्डिस, तो अच्छा। इनका नाम दिया मिर्जा रख देते हैं। वाह। तो फिर नाम दिया मिर्जा रख दिया। फिर दिया मिर्जा को फोन किया एक दिन और कहा कि हमारे जू में आपके नाम की एक लेपर्डिस है जिसके 2 बच्चे हुए हैं, तो अच्छा। आप उनका नामकरण करेंगी? तो मैंने कहा जरूर, मेरे 2 बच्चे हुए हैं, मैं तो नाम रखूंगी। हाउ स्वीट। तो नाम रख दिए एंड देन ऑफ कोर्स वी टुक केयर ऑफ। तो ये माँ बाप के कंसेंट से रखे आपने उनसे? नहीं। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। धन्यवाद। सिक्योरिटी, इन सबको बाहर निकालो। और इसको शो अकेला करने दो। दीदी, आप लोग पेंट के डिब्बे में गिर गई थी? इनके लिए जोरदार तालियां। बठिंडा क्यों मराओ, जान आई है यार। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। कपूर शर्मा, दिस इज माय रणवीर सिंह लुक। मेरे को क्यों फकीर सिंह लुक लग रही तेरी? दिस इज कॉल्ड जेलसी आल्सो। हेलो अनुभव सर, कैसे हैं हेलो आप? सर, मैं वो तो बड़े लोग हैं, वो तो ठीक ही होंगे। दिया जी कैसी हैं आप? तापसी मैम कैसी हैं बिल्कुल आप? ठीक, थैंक यू। ये आप पेन- हमारे साथ हैंग आउट करने आए हैं? वो क्या होता है जी? आप जाओ, बस हो गया आपका। 10-10 रुपए दिए थे, हो गया। कपूर शर्मा, मैंने यार फैसला लिया कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। बड़ा करना है कुछ? हाँ जी। तो बाहर हाथी खड़ा, जाके धो दे। ये 1 घंटे में 12 गाड़ियां धो लेता है ये। आपको टैलेंट नहीं पता? बड़ा टैलेंटेड है मेरा भाई। अपनी गाड़ियां धोने में प्रॉब्लम है अर्चना जी? बिल्कुल नहीं। अनुभव सर? बिल्कुल। आई हैव 12 गाड़ीज। 12 गाड़ी। तो लॉन्ग ड्राइव पे मैम, इफ यू डोंट माइंड सर। हाँ, ले जाइए। थप्पड़ मारती है बड़ा हुआ वो। तो इन्होंने कौन सा पहली बार खाना है? वैसे ये बना क्या हुआ तू? आई एम शो स्टॉपर। और तू जाके सिग्नल पे गाड़ियां स्टॉप कर जाके तू। अरे उधर सिग्नल पे ट्रैफिक पीक आवर्स पे चल रहा होता है, इसका पीक आवर्स पे भीक आवर चल रहा होता है। आई डोंट गिव डैम टू ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सुबह आके ना सबको पहले बोलता है, बोलता है जब मैं आऊंगा स्टेज पे तो चंदू चंदू कहना, मैं तुम्हारी कपिल शर्मा के साथ फोटो कराऊंगा।
वो कपूर शर्मा वो मेरे पर्सनल गेस्ट होते हैं। 50-60 कौन से गेस्ट आते पर्सनल? शादी में तो तेरे 4 लोग आए थे, वहां कहाँ थे तेरे पर्सनल गेस्ट? इसको पता है शादी वाले दिन इसकी दुल्हन को कहते, सब कहते रहने दे अभी मौका है, इससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। कहती नहीं नहीं अच्छे लड़के मिलेंगे, वो कामकाज में बिजी रहेंगे, ये अच्छा है फ्री है मेरे पास रहेगा। और आज अनुभव सर वही 4 लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, चंदू साहब फ्री कब होना है, हमने सेल्फी लेनी है। फैन फॉलोइंग है। खैर दिया मैम कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत सुंदर, ऐसा जबरदस्त। लग रहा है चील का बच्चा लहंगा पहन के आया है। और जब ऊंट जितना गोविंदा का भांजा इधर लहंगा पहन सकता है तो चील का बच्चा तो फिर छोटा सा होता है। कपूर शर्मा तुम्हें क्या पता मॉडलिंग क्या चीज होती है? मॉडलिंग के लिए फिटनेस की जरूरत होती है। अच्छा। जैसी मेरी है। फिटनेस तेरी बड़ी है, कमजोर इतना है ना ये। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी पीठ की तरफ से इसकी नाभि का छेद दिखता है। I can't laugh और more. ये फिटनेस है कि आप पीठ से नाभि देख सकते हैं। आपकी तो नाभि दिखती नहीं है। 2.5 फुट गहरी नाभि, यानी कि 2.5 फुट गहरी नाभि। 2.5 फुट? जब पिक्चर देखने जाते हैं पॉपकॉर्न डिब्बे में थोड़ी डलवाते हैं, कहते हैं नाभि फुल कर दो, चलो जी साथ में पिक्चर देखते हैं, साथ में पॉपकॉर्न। सर वैसे मेरी ये जो आपने देखा कॉन्फिडेंस एक्टिंग वगैरह जो मेरा हुनर देखा, तो आपके साथ मेरी फिल्म कब आ रही है? नहीं मैं आपको देखते श्योर हो गया था कि क्या इसका तो बात कुछ नहीं हो सकता। बट चंदू कहने का चंदू तो बोलते रहो ना यार, चंदो चंदो। ओए तुम्हें लेके वो फिल्म क्यों बनाएंगे? वो नहीं बनाते जानवरों पे फिल्में। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, मेरे डिजाइनर को पता चल गया ना कि आपने उनके शू स्टॉपर को जानवर बोला है, हाँ। तो आप पे शू कर देना है। शू नहीं होता, सू होता है। वो तो 2 बार होता है सू। इंग्लिश आती नहीं है, बनेगा मॉडल देख लो। तो रैंप पे जाकर मैंने क्या पोएम सुनानी है उधर? कैसी बातें कर रहे हो कपूर शर्मा? खैर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बाद उधर ही जाना है जिधर सारी हीरोइंस जाती हैं। किधर? वो जो माला गेट। हैं? कहाँ? कहाँ? Where? ओए माला गेट नहीं, मेट गाला होता है वो। चल अपने मालिक को बुला जिसने तेरा ये हाल किया है। बुला। कपूर शर्मा मालिक नहीं, मेरे डिजाइनर है वो। सो प्लीज वेलकम कमाल की डिजाइनर भूरी। हेलो अनुभव सर, हाय दिया, हाय तापसी। वाह, ये उधड़ी हुई गिलहरी कहाँ से आई है? एक्सक्यूज मी कपूर शर्मा, दिस इज माय डिजाइनर लुक। डिजाइनर नहीं, ये डिजास्टर लुक है तेरा। चेंज कर इसको, अंडे दे जाएगा कबूतर ऊपर। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सो कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। वाह, इतनी इंग्लिश। आज ये शशि थरूर की गाड़ी धो के आई है। तो वो गाड़ी धोकर आई है, आपके स्कूटर में दर्द क्यों हो रही है? देखा, इसको कुछ कहा, स्टपनी को बुरा लग गया। लग गया बुरा, लग गया। हाँ बुरी बहुत अच्छा करिए, छा जाओ शाबाश। तुम भी कभी छा जाओ। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं शो स्टॉपर बनाऊं? अनुभव सर, इसको शो स्टॉपर मैंने ही बनाया, वरना मुंह तो इसका डोर स्टॉपर जैसा है। You know? शाबाश, छा गई तुम, छा दो। वैसे तापसी, आप जो इतने रियल टॉपिक्स पे जो फिल्म्स करती है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत ज्यादा। मैंने आपकी फिल्म देखी सांड की आंख, मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी वेरी गुड। Oh, thank you so much. ये भी तो बता कैसे देखी? इसका जीजा कैसे? थोड़ा वैसा है, तो कहती जीजू मेरे को सांड की आंख देखनी। कहता ये ले देख ले। खबरदार अगर तुमने मेरे जीजाजी के बारे में कुछ बोला तो ओके, कीप क्वाइट। वैसे दिया, रहना है तेरे दिल में, मैंने 4 बार देखी, वो फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। बता ना क्यों देखी है? आपके लिए थोड़ी देखी है। इसका क्रश था अनुपम खेर पे। आज भी उनकी फोटो लेके घूमती है पर्स में ये। नहीं, आप लोग प्लीज बताइए कि
कैसा लगा मेरी कला का नमूना? कला का तो पता नहीं, नमूना तो दिख रहा है बड़ा, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, नमूने को इंग्लिश में मॉडल ही कहते हैं। वेरी गुड मैन। मेरी बात सुन, तुम कभी कोई ऐसी बात किया करो जिससे मेरी रिस्पेक्ट हो। खैर कपूर शर्मा, ये देखो मैडम की ये पतझड़ लुक देखो, कैसी लगी आपको? मेरे को तो अनपढ़ लुक लग रही है। जहाँ चौराहे पे अगर खड़ा हो जाए ना तू, तेरा 200-250 दिन का कहीं नहीं गया। जेन्युइनली बता रहा हूं मैं। कपूर शर्मा, हाँ। जो मर्जी कहते रहो, चौराहे से तो मैं एक दिन बड़ी गाड़ी से निकलूंगा, और ये नहीं वेव करते हुए निकलूंगा, ऐसे करते हुए। एक तो ना बस को बड़ी गाड़ी बोलना बंद कर। उस दिन मामा के घर पे गया, अपनी बड़ी गाड़ी पे उतर नहीं पाया क्योंकि बस का स्टॉप ही नहीं है। ऐसी जगह रहता है इसका मामा, भाग के चढ़ना पड़ता है, भाग के उतरना पड़ता है। कुछ तो शर्म करो चंदू, मतलब अपनी झूठी शान के लिए तुम बस को बड़ी गाड़ी बताते हो। अपना भी तो बताओ ना, 1 घंटा पहले क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? मैं गाड़ी पार्क कर रही थी। तो क्या बताओ कर रही कौन थी? सी गाड़ी पार्क कर रही थी? वो नहीं होती ऐसी वाली। ये कौन सी गाड़ी है? बात यहाँ खत्म नहीं होती, साथ में मुंह से आवाज भी निकल रही। चंदू, हाँ? तुम मेरे मॉडल होके मेरा मजाक उड़ा रहे तो हो। और तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा के हूँ मैं। मनीष मल्होत्रा का नाम तूने लिया, तुझे पता है? तेरे मुंह से अच्छी कैंची कपड़े काटता है वो। तो ये उनकी कैंची तीखी करते हैं जाके। ठीक है, फिर मैं नीता लुल्ला के पास जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ? हाँ, मैंने आपके साथ काम करना ही नहीं, जा रहा हूँ। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए जीते ताकि मेरा रहे, कुछ बने। जा। ओके मैम, ओके जी। अरे चंदू सुनो, मैं नहीं चंदू! करता आपके साथ, बिल्कुल नहीं करता। अरे चंदू बात तो सुनो।